गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीएम कंप्यूटर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर की क्या क्या शक्ति है और क्या क्या सीमाएं हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। आज का क्लास हमारा कंप्यूटर की पीढ़ी यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम लोग का भी पीढ़ी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं दादा परदादा, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीसरा पीढ़ी, इसी तरह कंप्यूटर का भी पीढ़ी होता है, जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं 5G, यहाँ जी का मतलब है जनरेशन, 5 मतलब स्थान, ठीक है, 5वां स्थान वाला जनरेशन। तो आज हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन को देखने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें कौन कौन से तकनीक यूज किए गए हैं और फर्स्ट जनरेशन में कौन सा भाषा का यूज किया गया, क्या विशेषता है, क्या कमी है, हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम पीरियड रहता है, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से 1956 तक। इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया, मुख्य तकनीक, वो है वैक्यूम ट्यूब। भाषा यूज किया गया मशीन लैंग्वेज। क्या क्या विशेषता है कि आकार में क्या है, बहुत बड़ा है, और क्या है, बिजली का अधिक खपत, ठीक है, अधिक बिजली खपत, यानी बहुत ज़्यादा करंट लगता था और हीट ज़्यादा उत्पन्न करता था, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। आजकल के जो कंप्यूटर है वो उतना हीट नहीं उत्पन्न करता। पहले वाला जो कंप्यूटर है, वो जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होता था और बहुत धीमे और अविश्वसनीय था, मतलब इस पर ट्रस्ट नहीं था कंप्यूटर पे। कभी कभी जो हमारा कैलकुलेशन है वो रॉन्ग करता था, कैलकुलेट गलत, जो आंसर है सो गलत देता था। इसमें जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत जो कंप्यूटर आएगा, जैसे है ENIAC, UNIVAC और EDVAC, ये सब जो कंप्यूटर है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन 2G। इसका टाइम पीरियड रहता है 1956 से 1963 तक। इसमें जो मुख्य हमारा तकनीक यूज किया गया वो है ट्रांजिस्टर्स। भाषा कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। क्या क्या विशेषता है, जो फर्स्ट जनरेशन था उससे क्या है, आकार में छोटा है और तेज भी है और अधिक विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। कम हीट उत्पन्न करता है, कम गर्मी उत्पन्न करते थे और कम बिजली खपत करता था। किसके कंपेरिजन में, ये फर्स्ट जनरेशन को अगर कंपेयर करें तो सेकेंड जनरेशन है सो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बेहतर है। इसका जो एग्जांपल है वो है IBM और IBM 1794। इस तरह ये जो है सो कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है हमारा 1964 से 1971 तक। इसमें जो मेन तकनीक, मेन कंपोनेंट का यूज किया गया वो है IC चिप। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें जो भाषा यूज किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C++, ये सब जो है लैंग्वेज का नाम है और उसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया। इसमें थर्ड जनरेशन में आकार में क्या है, छोटा। कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ा जो आकार में था वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन उससे छोटा, थर्ड जनरेशन उससे छोटा। स्पीड में भी उसी तरह का है कि स्पीड है सो थर्ड जनरेशन, दोनों जनरेशन के कंपेयर में थर्ड जनरेशन क्या है, बेहतर है। स्टोरेज कैपेसिटी देखिए, इसमें जो नया चीज़ जो आया वो है स्टोरेज कैपेसिटी, अधिक स्टोरेज क्षमता। ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का शुरुआत, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि मल्टी प्रोग्रामिंग का शुरुआत कौन सा जनरेशन हुआ, तो आंसर होगा थर्ड जनरेशन में। उदाहरण के लिए क्या होगा, IBM सिस्टम 360,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन जो है हमारा। अभी भी 4G मोबाइल है, इसलिए यहाँ पे 1971 से वर्तमान तक प्रेजेंट टाइम तक अभी चल रहा है। इसमें जो मेन कंपोनेंट को यूज किया गया है, मेन तकनीक जो मुख्य तकनीक है वो है माइक्रो प्रोसेसर। भाषा है यहाँ पे C++, जावा। और इसमें पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया था। जो आज हम लोग यूज करते हैं PC, वो फोर्थ जनरेशन में आया है। तेज़ी से प्रोसेसिंग हो रहा था। नेटवर्क और इंटरनेट की शुरुआत देखिए, हम लोग पीछे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को देखिए, कहीं पे भी इंटरनेट का शुरुआत नहीं हुआ था। लेकिन इंटरनेट पहले शुरुआत हो गया था, लेकिन इसमें फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरनेट और नेटवर्किंग ये सब का शुरुआत हो चुका है। अधिक पोर्टेबल है। अधिक पोर्टेबल मीन्स होता है कोई भी ऐसे वस्तु को जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। जैसे हमारा मोबाइल है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा सेल फोन होता तो उसको हम लोग नहीं ले जा पाते ईजी, तो उसको नॉट पोर्टेबल बोलते। ओके, इसका जो हमारा एग्जांपल होगा IBM PC। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन इसका टाइम पीरियड रहेगा वर्तमान से भविष्य तक। अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है और हमको ये भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, इसलिए भविष्य है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। अगर हम लोग लैंग्वेज का बात करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया गया है। सोचने समझने वाला कंप्यूटर। देखिए, हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन देखें, लेकिन सोचने समझने वाला जो कंप्यूटर है वो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में देखें। फिर है फेस रिफ्लेक्टिंग। फिर है रोबोटिक। जितना भी रोबोट आया वो हमारा फोर्थ जनरेशन क्या है के जरिए आया। फिर है सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता, जो हम लोग बोलते हैं रोबोट, एलेक्स, ये सब है ना, एलेक्सा, ये ChatGPT, ये सब हमारा फिफ्थ जनरेशन के टाइम आया। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग का टेस्ट है, वो टेस्ट को हम लोग देखेंगे। आज तक यहीं